हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार मिश्रा अपने एम्पैथी एक्सप्रेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की बात करेंगे शून्य से शिखर तक की यात्रा। शून्य से शिखर तक यात्रा का नाम आध्यात्म है। यह यात्रा प्रवचनों, सत्संगों से प्रारंभ नहीं हो सकती है। हालांकि जिस समय तक हम उसमें शामिल होते हैं, उन क्षणों तक हमें लगता है कि हम आध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं। ये प्रभाव उस वातावरण के कारण होता है। हम उस वातावरण से हटे, उस पर्यावरण से हटे, उसी के साथ वो सारे भाव भी हट गए, वो भाव भी उड़ गए। कारण है, भाव तो उड़कर आ गया था। उड़ता हुआ, चाहे भाव हो, पक्षी हो, विचार हो, वो सब उनके हल्के होने के कारण हमें आकर्षण से बांधती है। ये विचार, वो भाव भारी तो थे नहीं। भारी होते तो सब आपको भार लगते। उस भार से आप अपने को दबा हुआ महसूस करते। आपको लगता कि उस भार का बोझ इतना है कि उस भार से आप अपने आप को मुक्त का उपाय सोचते। भार विहीनता की स्थिति में आने के उपक्रम करते। इसके विपरीत जिस विचार से आप प्रभावित हुए थे, उसमें कोई भार था ही नहीं। भार विहीनता के कारण, उनके हल्केपन के कारण उसे अपने से बांध नहीं सकते। ऐसे में वो सब हवा में उड़ गए। उनसे आप अपने आप को जोड़ ही नहीं पाए। तो उन प्रवचनों या सत्संगों के प्रभाव से आपकी आध्यात्मिक यात्रा की कैसे और कहाँ से शुरुआत हो सकती है? वास्तव में यह ऐसी यात्रा है, ऐसा रास्ता है, ऐसा महल है जिसकी बुनियाद बहुत मजबूत है। इसके लिए बुनियाद इतनी गहराई से रखी जाती है कि वो बुनियाद रखने का साहस बिरले ही कर पाते हैं। सामान्यतः नींव कैसी रखी जाती है? हर आदमी अपनी प्राथमिकताओं, आकांक्षाओं एवं उन आकर्षणों के अनुसार ऐसे घोंसे के निर्माण की बुनियाद रखता है जिस ढर्रे पर वो अपने जीवन को जीना चाहता है। और नींव उतनी मजबूत नहीं होती है जहाँ से आध्यात्म के बारे में विचार किया जा सकता हो। अधिकतर जिस घरौंदे की बुनियाद रखता है, उसमें उसकी संलिप्तता नहीं होती। वो संलिप्त है समाज के ताने बाने से, सामाजिक मान्यताओं से, सामाजिक परंपराओं में। सामाजिक परंपराएं क्या है, उपलब्धियां क्या हैं, मान सम्मान हासिल करने का स्थल क्या है, उसकी आकांक्षाएं इसी के इर्द गिर्द घूमती हैं। इन्हीं परिवेशों में उसकी महत्वाकांक्षाएं बनती हैं। इन महत्वाकांक्षाओं में उसके भौतिक संबंध एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। आप में से लगभग सभी ने एक बात अनुभव किया होगा, समाज में सम्मान सभी जगह मिल नहीं सकता। सम्मान एक ऐसी धारणा होती है कि समाज का हर कोई व्यक्ति उसे पाना चाहता है। समाज का कोई एक कोना तो होगा जहाँ पहुँचने पर लोग उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। ऐसे में उस कोने को भी खोज निकाला गया। वो कोना है ससुराल का, ससुराल से जुड़े हुए लोग। ऐसे में इन्हीं महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जिस घरौंदे के निर्माण की बुनियाद रखता है, वो कितनी सतही होगी। ऐसे रखी गई बुनियादों का से आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ कैसे हो सकता है? चलते हैं 16वीं शताब्दी की एक घटना का उदाहरण लेते हैं जिसे समाज का बच्चा बच्चा जानता है। तुलसीदास का अपनी पत्नी के प्रति अनुराग की कहानी एक ऐसी कहानी जहाँ एक मनुष्य अपनी पूर्ण आत्मिक स्वतंत्रता को, अपनी निजता को, अपने आत्मगौरव को अपनी पत्नी के रूप, सौंदर्य, मनमोहनी सूरत के सम्मुख स्वयं को पूर्ण समर्पित करते हुए अपना संपूर्ण व्यक्तित्व पत्नी में ही वो पाते थे। पत्नी की अनुपस्थिति का उनके लिए तात्पर्य था कि वो पूर्ण अस्तित्व विहीन हो गए। यही कारण था कि भादों में जल प्लावित यमुना नदी को पार करते हुए, सभी कठिनाइयों को पार करते हुए जब अपने पिता के घर गई, वहाँ पहुँच गए। यानी तुलसीदास ने एक सीमा चक्र की परिधि में रहते हुए ऐसी बुनियाद रखी थी जहाँ वो अपनी भार्या के साथ हों, यानी उनका घर, उनकी ससुराल। यही हाल सभी लोगों का रहता है। भार्या है, उसके प्रति समर्पण है। ऐसे में भार्या के भावनात्मक रिश्तों को स्वयं से नाता जोड़कर सम्मान पाने की अपेक्षा पाल रखते हैं।
इन्हीं दायरों के साथ हम आध्यात्म की बात भी करते हैं। लेकिन तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के सम्मुख खड़ा हुआ व्यक्ति क्या था? उसने अनुभव किया। सम्मुख खड़ा हुआ ये वो व्यक्ति है जिसने हमारे रूप सौंदर्य के सम्मुख स्वयं की आत्मा को समर्पित कर दिया है। इसकी आत्मा तो इतनी संकुचित रूप में है कि उसके प्रति श्रद्धा और प्रेम के बारे में सोचा ही नहीं जा सकता है। ऐसे लोग तो दास के रूप में ही स्वीकार किए जा सकते हैं। प्रेम और सम्मान तो उन्हें दिया ही नहीं जा सकता है। जिसकी आत्मा स्वतंत्र हो, जिसका विस्तार हो, होता क्या है? आप जहाँ सम्मान आदर पाना चाहते हैं वहाँ पर भी उनके साथ भावनात्मक होकर स्वयं को समर्पित करते हुए आचरण और व्यवहार करते हैं तो भला ऐसे लोगों के भ्रम तो टूटेंगे ही। बुनियाद तो सतही रखी गई थी, उसे तो ऊंचा से ऊंचा इमारत खड़ी करना चाहेंगे तो वो भर भरा कर धराशायी हो जाएगी। ऐसा ही तुलसीदास के साथ हुआ। उनकी रखी गई बुनियाद हिल गई। रत्नावली ने जब उन्हें वो दर्पण दिखाया जहाँ उनकी आत्मा ने दास्ता स्वीकार कर ली थी, उसने तुलसीदास के समर्पण को व्यंग और तिरस्कार की दृष्टि से देखा, उन्हें दुत्कार दिया। कल्पना करिए उस समय तुलसीदास की मनोदशा क्या रही होगी। जिस पत्नी को वो अपने जीवन का आधार मानते थे, जिस पत्नी को वो अपनी आत्मा, अपना संसार मानते थे, वो बुनियाद ही ढह गई। अब तुलसीदास किस दशा में पहुंच गए? वो दशा थी शून्य की। वो दशा थी अपने चारों ओर गहन अंधेरी खाई में अपने को पाने की। वो दशा थी उस अंधेरी गुफा में प्रकाश की खोज की। यही हाल जहाँ आप सम्मान की अपेक्षा रखते हैं वहाँ आप संकुचित होकर आचरण व्यवहार करते हैं। जहाँ के प्रभा मंडल में अपने को यदि छोटा महसूस करते हैं, यदि महसूस नहीं भी करते हैं तो आपकी संकुचित स्वरूप का वो भी वैसा ही तिरस्कार करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि जिन घरों के निर्माण की आपने बुनियाद रखी थी वो घरौंधा था ही नहीं, वो बुनियाद थी स्वयं की आत्मा को उस कैद खाने में डालने की। वो बुनियाद रखी गई थी अपने विस्तृत रूप को संकुचित परिधि में समेटने की। आपने अपने को समेट लिया, आपने अपने भाव का निर्माण किया। आप में से सबको ये अनुभव हुआ होगा, अधिकांश जिसे लोग जीवन साथी का चयन करते हैं उसके साथ उनके गहरे भावनात्मक संबंध होते हैं, उनके सम्मुख समर्पण का अभाव होता है। ऐसे में एक मनोदशा काम करती है। उस जीवन साथी के उसके पारिवारिक संबंधों के आधार पर एवं जीवन साथी वहाँ किसे किस रूप में देखते हैं या देखती हैं, उसी आधार पर आप वहाँ से अपेक्षा करते हैं। वहाँ भी आपने एक नया घरौंधा बना लिया। ऐसे में जीवन साथी की दृष्टि में कोई प्रभावशाली है, कोई वर्चस्व वाला है तो उसके प्रति आपके अंदर समर्पण का भाव आ सकता है। आप अपने आप को संकुचित करके उसके सामने प्रस्तुत करते हैं। समर्पण का तात्पर्य उसके सम्मुख निजता को गिरवी रख देते हैं। ऐसे में वहाँ भी आप तिरस्कार और अवहेलना के शिकार अवश्य होंगे। मंत्र विशाप है कि आध्यात्म की यात्रा में ऐसे सतही बुनियादों को ध्वस्त होना ही होता है। कारण है कि कभी आपने परिवार, पड़ोस, समाज, रिश्तेदार, मान और सम्मान की चाहते इसी सतही घरौंधे को बनाया है। वहाँ आपकी आत्मा तो संकुचित थी, सिकुड़ी थी, वो इन्हीं कैद खानों में कैद थी। कैद खाने का दरवाज़ा खुला, जैसा कि रत्नावली ने तुलसीदास के लिए दरवाज़ा खोल दिया था। जीवन साथी के रिश्ते में कोई प्रभावशाली व्यक्ति भी उस कैद खाने का दरवाज़ा खोल सकता है। अधिकतर खोलते भी हैं। जब आप खुले दरवाजे से निकलते हैं यह अचानक आया हुआ महापरिवर्तन होता है। वो संकुचित आत्मा जब कैद खाने से मुक्त होती है, अंधेरे से मुक्त होती है तो सघन अंधेरे में पड़े हुए सूर्य के प्रकाश को सहन नहीं कर पाती और उस प्रकाश के वेग से आप आंसू बहाते हैं। संकुचन से अचानक आत्मा के विस्तृत रूप में अपने को पाते हैं जिसके लिए आप कभी तैयार नहीं थे। इसलिए बिलखते हैं, तड़पते हैं, स्वयं को शून्य में पाते हैं। यही शून्यता का एहसास ही स्वयं को शिखर तक ले जाने का रास्ता बताती है और शून्य से शिखर तक की यात्रा कराने के लिए विवश करती है और यहीं से हम आध्यात्म की यात्रा में निकल सकते हैं। जय हिंद,
आशा है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।